BFIC गोल्ड रखे हो तो मैं एक साल के अंदर जो है वो 840 गोल्ड कमा पाऊंगा, और अगर मुझे 2 साल की होल्डिंग करना पड़े तो उससे भी ज्यादा, और 3 साल की होल्डिंग करना पड़े तो उससे भी ज्यादा। तो ये बेसिकली जितना ज्यादा लंबा होल्ड करते हैं, या जितनी देर तक कोई कंपनी हमें स्टेकिंग अलाउ करती है कि हम स्टेक करके बढ़ा सकें। इनोवेशन फैक्ट्री का ये जो पिछला प्रोजेक्ट था बीलव, जिसके अंदर हम स्टेक करना चाहते थे लेकिन कंपनी ने स्टेकिंग बंद कर दिया, क्योंकि स्टेक और करने के लिए कॉइन्स नहीं थे देने के लिए। इसी तरह BFIC नेटवर्क के अंदर भी दुनिया चाहती थी, लोग चाहते थे। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन ही BFIC नेटवर्क के लिए किया था। मैं कर नहीं सका क्योंकि मैं पहुंचा और उन्होंने कहा कि अब हम इसको नहीं कंटिन्यू कर रहे, क्योंकि स्टेकिंग के लिए जो कॉइन्स या जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम पहले ही कर चुके हैं, उससे ज्यादा हम जा नहीं सकते, सप्लाई के अंदर कोई इंक्रीज किया नहीं जा सकता। तो इसलिए तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनीज हैं, हम इवन बाइनेंस पे दूसरी एक्सचेंजेस पर देखते हैं जो हमें आज अलाउ कर रही होती हैं, क्योंकि स्टेकिंग कर लो, 7% ले लो, 10% ले लो एनुअल, 5% ले लो, और हम सोचते हैं कल करेंगे, कल जाते हैं तो वो ऑफर नहीं दे रहे होते, क्योंकि उनकी जो स्टेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो चुकी है, कि इतने ही रिक्वायर कराने थे, पूरे हो चुके हैं, अभी 2 4 10 दिन ऑफर नहीं है, अनलेस कि कुछ लोग अनस्टेक कर जाए, कर जाएं तो फिर नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने स्टेकिंग छोड़ दी, चलो इतना स्लॉट्स खाली हो गए तो ये किसी और को दे सकते हैं। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है क्रिप्टो के अंदर कामयाबी के लिए। जो बेहतरीन स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। उस लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर जो है वो मिनिमम 1 साल की हो सकती है, मैक्सिमम 4 साल की हो सकती है, ये डिफरेंट होता है, वेरी करता है। लेकिन चूंकि क्रिप्टो में एक ट्रेंड है जिसे हम बुल रन कहते हैं, उससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां सच्ची झूठी मौजूद है, तो इस वजह से उसकी बेस के ऊपर जो है हम प्रिसाइज रहते हुए हमें पता है कि मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 4 साल के दरमियान में कुछ ना कुछ बनता है किसी भी कॉइन के लिए। अगर वो कॉइन के जिंदा रहे, अगर वो कंपनी कायम रहे, अगर वो अपने आइडियाज पे काम करते रहे, अगर वो स्ट्रगल करते रहे, अगर वो कुछ एफर्ट्स करते रहे, अगर वो ग्रोथ करने की कोशिश करते रहे, अगर वो वेंचर्स की तरफ जाएं, अगर वो प्रमोशंस की तरफ जाएं, अगर वो मार्केटिंग की तरफ जाएं, अगर वो सस्टेनेबिलिटी हासिल करने के लिए कहीं तरफ जाएं, अगर वो VCs करने की तरफ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ बनेगा। अगर वो चले गए हैं घर दुकान बंद करके, फिर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी क्रिप्टो में हम कुछ स्पेंड करना चाहें तो हमें ऐसी अमाउंट स्पेंड करनी है क्रिप्टो के अंदर। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, वहां पर पैसे लगाते हैं तो पैसे कमाते हैं, वो हमारा अपना कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं प्रमोट कर सकता हूँ, मैंने $100 लगाया, मैं इससे 1000 बना सकता हूँ या 1 लाख बना सकता हूँ, वो अलग है। ये मेरे पास टोटल 500 है तो 500 का 500 ही लगा दिया, कोई बात नहीं, मैं कमा लूंगा बहुत, वो एक आपका अलग कॉन्फिडेंस है। मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ या किसी ऐसे बंदे के लिए बात कर रहा हूँ जो बंदा अब बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं होता इतना प्रमोट करने से, उसका सिर्फ ये होता है कि मैं कुछ क्रिप्टो बाय कर लूं, साल 2 4 साल के अंदर ये मेरे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ले है। तो उस ऐसे बंदे के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी मनी स्पेंड करें जिससे लूज करने का अफसोस ना हो। और ये मैं आपको बताऊं, ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इतने स्पेंड करें, इतने। मुझे याद है उमर खान साहब ने एक दफा किसी दोस्त का मुझे किसी दोस्त को, अपने किसी दोस्त को मेरा नंबर भेज दिया, यार मेरा तो दोस्त है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, अगर इसको कुछ पूछना हो तो ये आपसे पूछ लेगा, तो मैंने आपका नंबर दे दिया। मैंने कहा दे दे, कोई बात नहीं। तो उनके उस दोस्त की मुझे कॉल आई, और उस दोस्त ने कहा कि जो है वो मैं करना चाहता हूँ, इतने से करना चाहता हूँ, इतने से करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो उमर भाई को ही देख रहा हूँ कि यार मेरे भाई हैं तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने उनको नहीं 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 नहीं, अगर आप उमर भाई को देख रहे हैं फिर आप ना करें, उमर भाई को देख के नहीं करना, आप उनके आइडिया को देख के करें। अगर सिर्फ उनको देख के करते रहेंगे तो फिर फायदा नहीं है आप, क्योंकि उन्होंने आपसे पर्सनल लिए नहीं है, इसलिए आप उनसे पर्सनल वापस नहीं मांग सकते। आपने अगर उनको उनके आइडिया में कहीं पे लगाया है तो फिर आप उनके आइडिया को समझें। तो उन पे ये जरूर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ऑनेस्ट बंदा है, अपनी तरफ से बेस्ट कर जाएगा, इतना ट्रस्ट कर सकते हैं हम। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि जी मैंने बस आपकी शक्ल देख लिया और आप कहते मैं बहुत पुराना दोस्त हूँ, आपको शायद मेरे रिलेशन का नहीं पता है, तो मैंने कहा बहरहाल चले जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि उतने पैसे लगाइएगा जितने आप अफोर्ड करते हो लूज करना। तो उनका बड़ा जवाब खूबसूरत था, कहते ऐसे तो कोई पैसे नहीं जो मैं अफोर्ड करता हूँ लूज करना। तो मैंने फिर उनको समझाने के लिए कहा, हो सकता है वो सुन भी रहे हो आज, मैंने उनसे कहा कि अगर वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, मैंने कहा अगर 500 रुपए, पाकिस्तानी 500 रुपए, विच इज लाइक लेस देन $2, तो मैंने कहा अगर 500 आपके कहीं किसी बिजनेस में लूज हो जाए तो कितना दुख होगा। कहते 500 का तो कोई खास नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर आप 500 रुपए लगा दें, बिकॉज द मनी जिसकी आपको परवाह ना हो। और इसकी वजह ये है, इसकी वजह आपने याद रखनी है, इसकी वजह ये है कि आप इस बिना पे होल्डिंग कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपने सब कुछ लगा दिया हुआ है तो आपकी तो जिंदगी मौत का मसला बन जाएगा।
तो आपको जो है उतना जो आप लूज करना अफोर्ड करते हैं, अच्छा 500 रुपया दी, खैर है कोई गल नहीं, ये डिपेंड करता है आपके पास थे कितने। आप एक करोड़पति आदमी है, आपके लिए 50,000 रुपए की शायद हो गए, खैर है कोई गल नहीं, 50,000 लगाइए। जितना आप अफोर्ड करते हैं लूज करना उतने पैसों से लगाइए। ये उस बंदे के लिए एडवाइस है जिस बंदे ने कोई मार्केटिंग नहीं करनी है और वो जस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट पे बेस करता है कि मैंने अपनी ये मैंने लगा दी है और ठीक है, ओके, ये मेरा ग्रो करेगा, इसको मैं होल्ड भी करूंगा, ये मुझे स्टेकिंग करके रिवॉर्ड भी देगा। ऐसे बंदों के पैसे बनते हैं, यकीन करिए ऐसे लोगों के पैसे बनते हैं। शायद साल भी पूरा नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त है, मैंने उनको एडवाइस किया, कुछ उन्होंने मेरे से पूछा, कुछ दोस्तों से पूछा, यहाँ वहां से पूछ के उन्होंने कोई $5,000 का क्रिप्टो बाई किया और भूल गए, ऑनेस्टली भूल गए। ठीक है, वो मेरे भाई काफी माली आसाइश में है और आउट मतलब दुबई में भी नहीं रहते, वो अब्रॉड में रहते हैं, तो वो उनके लिए वाकई वो भूल गए। और जब मुझे रिसेंटली मिले तो कहते यार वो मैं लेके रखा सी, मैंने कहा चेक करें, कभी काफी ग्रोथ हुई होगी, 2-3x तो हुआ है एक साल के अंदर। तो वो कहते कि जब उन्होंने खोला तो इट वाज 6 टाइम्स, उनका वो $5,000 जो था वो $30,000 बन चुका था और वो भूल चुके थे। और अब उन्होंने जैसे ही खोला कहते मैं बेचने लगा हूं, मैंने कहा और रख ले, कहते नहीं बस बहुत होगी। तो वो भूल चुके थे या चूंकि वो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते थे, इसलिए उनके लिए वो बेनिफिट निकला कि वो उनका 6x के करीब उनको मिल गया। तो ये होल्डिंग के लिए बड़ा जरूरी है कि ऐसे पैसे जिनको आप अफोर्ड कर लूज करना अफोर्ड करते होंगे तो इसका मतलब होगा कि आप उनको सुबह शाम देखेंगे भी नहीं, कॉइन मार्केट कैप खोल के या एक्सचेंज खोल कर बैठे नहीं रहेंगे। तो ये दूसरी टिप है, हमेशा वो पैसे उतने पैसे लगाएं। आपके पास कुल मिला के 100 रुपए है ना, तो भाई 2 रुपए लगा लें, ऐसे पैसे जो आपको अफोर्ड करते हो लूज करना। ठीक है, तो ये दूसरी टिप है। और तीसरी टिप, जो भी आपकी वैल्यू है या जितनी भी आपके पास समझ लें वर्थ है, उसका कभी भी 10% से ज्यादा क्रिप्टो में मत लगाइए। हम वो एग्जाम्पल तो नहीं बन सकते ना जिन्होंने घर बार गाड़ियां ये वो सब बेच के क्रिप्टो उठा ली थी और बन गए, दुनिया बिगड़ गए। इसलिए जो सेफर तरीन कैलकुलेशन है उसके मुताबिक बता रहा हूं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हो तो आप 10,000 रुपए मैक्सिमम क्रिप्टो में लगाइए। और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे आपकी होल्डिंग पावर बढ़ती है। अगर आप अगले महीने का अपना बिजली का बिल उठा के क्रिप्टो में लगा देंगे तो आप कैसे होल्ड कर पाएंगे? हो सकता है आप अगले महीने जो है वो लॉस में बेच के निकल जाए कि कोई गल नहीं, शायद अब जरूरत तो है पैसों की। तो आपकी जरूरत के पैसे नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके पास उससे अलग होने चाहिए। तो आपकी जो है मैक्सिमम 10% जो है आपके टोटल एसेट का या कैपिटल का जो है वो आप क्रिप्टो में लगाइए, बाकी को